ग्वालियर चंबल में अब बंदूकबाजी आसान नहीं है। बंदूकबाजी नाम जो है हमारे सहयोगी सूर्यांश ने दिया है और ये बनारस से आते हैं। बगल में इलाहाबाद है, बमबाजी बहुत होती है, इसलिए ग्वालियर चंबल में अब बंदूकबाजी आसान नहीं है। और ये जो आपको बड़ा बढ़िया फोटो लगाए हो भाई, ये सब AI वाला होगा मुझे लगता है, ओरिजिनल है। कोई बात नहीं, जो भी हो, लेकिन ताने बहुत तगड़ा है। देख रहे हैं कितना तगड़ा बंदूक ताने। मध्य प्रदेश में जब भी ग्वालियर चंबल अंचल की बात होती है तो हथियारों का नाम सबसे पहले आता है, और क्रेज भी ऐसा कि लगभग हर घर में आपको हथियार मिल जाएंगे, और एक घर में 4-4 हथियार मिल जाएंगे। मतलब किसी घर में मोबाइल से ज्यादा हथियार मिल जाएं तो चौंकिएगा मत। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल में बढ़ता क्राइम ग्राफ, लेकिन अब इस पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई और कार्रवाई शुरू भी हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में वैध और अवैध दोनों प्रकार के शस्त्रधारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली। दरअसल पिछले लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि आत्मरक्षा के लिए दिए जाने वाले शस्त्र लाइसेंस से बंदूक लेकर उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी गलत प्रयोग किया जा रहा है। बंदूकों से मारपीट, जान से मारने की धमकी, हत्या के प्रयास, आत्महत्या जैसे मामले तेजी से थानों में दर्ज हो रहे हैं। हथियार होगा तो कई बार जोश तो आ ही जाता है, और नहीं होता है तो स्टेटस सिंबल के लिए आदमी निकाल के हम फायर कर देता है और नशे पत्ती में मार देता है। इन शिकायतों के बाद जब पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि 1402 अपराधियों में से 402 अपराधियों ने अपने लाइसेंसी हथियार से अपराध किए हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा। इन शिकायतों के बाद मुरैना और ग्वालियर पुलिस ने हथियारों का वेरिफिकेशन शुरू किया और लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, और सही दस्तावेज न दिखा पाने के कारण सिर्फ एक ही दिन में मुरैना जिले में 282 और ग्वालियर जिले में 158 लोगों के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। यानी कि एक ही दिन में 440 लोगों के शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। मुरैना और ग्वालियर जिले के SSP इस मामले में क्या कह रहे हैं, सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। ओवरऑल 40,000 के आसपास तो यहाँ लाइसेंस ग्वालियर में लोग रखते हैं जो उनके पास लाइसेंसी आर्म्स हैं। जब विश्लेषण किया गया तो बहुत सारी घटनाओं में देखा गया है कि घरेलू जरा से विवाद में परिजनों ने हत्या कर दी, छोटे से विवाद में अटेम्प्ट टू मर्डर केसेज हो गए। तो उन घटनाओं पर रोकथाम के लिए ये जिला प्रशासन से मिलकर निर्णय लिया गया है कि जो भी लाइसेंसी आर्म्स यदि क्राइम में यूज होते हैं तो वो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। इसका पूरा एनालिसिस करने के बाद जिला प्रशासन ने कलेक्टर साहब के साथ चर्चा की और कुल 1411 ऐसे शस्त्रधारियों की सूची निकाली थी जिसमें उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध। उसके बाद उसको CCTNS और ICJS के डेटा से मैच इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध और या विवेचना में होना पाया गया था। उन सभी के निलंबन के लिए अनुशंसा में कलेक्टर महोदय को की थी। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ग्वालियर चंबल अंचल में हथियार ज्यादा हैं, या ये केवल परसेप्शन मात्र है, मतलब धारणा है। लोग मानते हैं क्या कि वहां हर आदमी बंदूक रखता है? तो आंकड़े बता देता हूं कि हाँ, वाकई में ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत हथियार हैं भाई। कहाँ कितने हथियार हैं, लाइसेंस हैं, कितने हथियार के लाइसेंस हैं, आपको ये भी दिखाता हूं, जरा देखिए। केवल ग्वालियर जिले की बात करूं तो केवल इस जिले में ही करीब 40,000 शस्त्र लाइसेंस एक्टिव हैं। तो वहीं मुरैना में 30,000 लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस, भिंड में 31,960 लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस है, तो वहीं दतिया में 17,000 लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस, और गुना में 4,160 लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस, शिवपुरी में 3,200 और श्योपुर में 2,900 लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस। तो वहीं अशोकनगर में 4,200 लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस है। मतलब उस इलाके में लोगों का शौक है। अब आप ही बताइए कि जब इतने लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस हो गए तो क्राइम तो बढ़ेगा ही, लेकिन सवाल ये भी है कि इतने लोगों के पास हथियार आए कैसे, क्यों लोगों को बिना रोक टोक हथियारों के लाइसेंस बांटे गए? इसके भी कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। वो कारण जानना चाहते हैं आप, सुनना चाहते हैं कि वो प्रमुख कारण क्या है? देखिए जरा। इसका सबसे प्रमुख कारण है ग्वालियर चंबल अंचल का डकैत और गैंग कल्चर। दरअसल मध्य प्रदेश का यह इलाका चंबल नदी और बीहड़ के किनारे पर बसा है, और यहां हमेशा से ही डकैतों को शरण दी गई है, जिसके बाद डकैतों की समस्या बढ़ने पर आत्मरक्षा के लिए यहां कई लाइसेंस जारी किए गए। दूसरा कारण है यहां का अवैध हथियार उद्योग। मुरैना और भिंड में हमेशा से
अवैध हथियारों का कारोबार फलता फूलता रहा है और यहाँ बहुत आसानी से सस्ते हथियार मिल जाते हैं और बेरोजगारी भी हथियारों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख कारण रहा है। इसके अलावा इलाके की मानसिकता और परंपरा भी हथियारों को बढ़ावा देने का एक कारण है। यह हमेशा से हथियार को रुतबे का प्रतीक माना जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही सोच आगे बढ़ी। शादियों और पार्टी में हथियार लेकर जाना एक फैशन बन गया और इस सबको राजनीतिक संरक्षण भी दिया गया और यही वजह है कि इस इलाके में हथियारों को बढ़ावा मिलता रहा। ग्वालियर चंबल अंचल में हथियारों के चलन पर हमारे सहयोगी अनिल गौर पहले भी रिपोर्ट भेजते रहे हैं। आज उन्होंने क्या भेजा है, देखिए। ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ते शस्त्र लाइसेंस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और यही वजह है कि जिन शस्त्र लाइसेंस हथियारों का दुरुपयोग हो रहा है उनको लेकर ग्वालियर और मुरैना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग यहां पर आपसी विवाद, लूट, चोरी जैसी घटनाओं में किया जा रहा है। जो आपसी विवाद रहते हैं कुछ, उसमें भी जो है आर्म्स लाइसेंस धारी जो हैं वो अपने ऐसे आर्म्स का जो उन्होंने विधिवत जिसका लाइसेंस इशू कराया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो उसका दुरुपयोग करते हैं। उस हत्या कई बार हो गई है, हत्या के प्रयास में गोली चला दी गई। ग्वालियर जिले में इसमें काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और इसके अलावा जो शिवपुरी और गुना और अशोकनगर में, चूँकि वहाँ पूर्व से इतनी ज़्यादा संख्या नहीं रही जो है आर्म्स लाइसेंस की और आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स की, तो नेचुरली उसमें जो है अगर दुरुपयोग हुआ है किसी हथियार का। सीधे मुद्दे की बात यही है कि ग्वालियर चंबल के लोग अब फैशन में हथियार टांग कर नहीं घूम पाएंगे और हथियारों का रौब तो बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है।